माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। सबको याद है कौन सा पेज नंबर है पीडीएफ में? पेज नंबर 9। स्टार्ट करो। अच्छा, ये बताएंगे पढ़ क्या रहे थे, कौन सा टॉपिक है पीडीएफ में? मैम स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मतलब बेस क्या है टॉपिक का? अस्थियां एवं अन्य कार्य। पीडीएफ की हेडलाइन क्या है? फिजियोलॉजी। वेरी गुड। और फिजियोलॉजी के साथ हमने एक वर्ड और कनेक्ट कराया था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, एनाटॉमी होगी तभी फिजियोलॉजी होगी, और फिजियोलॉजी होगी तो एनाटॉमी होगी। ठीक, एक के बिना दूसरा अधूरा, इनकम्प्लीट। बोलेंगे दीदी? मैम 6:30 ड्रॉप करेंगे आज भी सेशन। बिल्कुल, क्योंकि सबको फेस्टिवल है, सबको जाना है। ठीक है, नहीं मैम, मेरा क्लाइंट कॉल है मैम। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस 6:50 पर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पूरा वीक आराम से फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। ऋतु जी पढ़ रहे हैं, अनुज कौन पढ़ रहे हैं? जो भी रीड कर रहे हो वो स्टार्ट करें। उत्तरा जी, जिनको भी रीड करना हो, जिनकी हिंदी सही है वो रीड करना स्टार्ट करें। लग नहीं रहा सब हिंदुस्तान में है। अभी किसी ने नो मैम, बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन एक्चुअली हिंदी में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है ना, इसीलिए थोड़ा हार्ड वर्ड बोले। प्रॉब्लम। शालिनी जी, जिनको जिनको हिंदी आती हो वो स्टार्ट करे पढ़ना। हिंदी में मैम मैं पढ़ूंगी क्या? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अस्थियां एवं अन्य कार्य। मनुष्य शरीर का आधार अस्थि तंत्र ही है। यह अस्थि तंत्र में मांस, त्वचा, एक मिनट रुकेंगे जरा, और क्लियर कोई बात। ठीक है, इसमें फुट क्लियर नहीं आ रहा है, सबको समझ नहीं आएगी। मनुष्य शरीर का। एक मिनट रुकेंगे अनुज, कोई और पढ़ेगा। आप पढ़ सही रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबको समझ में है वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, आप अपनी तरफ से सही है बोलेंगे। और कौन दिख रहा है? इतने सारे लोग हैं। स्मिता जी पढ़ेंगे।
मेरा भी स्मिता जी, शालिनी जी, उत्तरा जी, कोई भी जिन्या जी आपको पढ़ना, जिसको पढ़ना पढ़ेंगे, बस हिंदी सही पढ़ेंगे, ठीक, ऐसा लगे कि हम समझ पाए। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। मनुष्य शरीर का आधार अस्थि तंत्र ही है। यह अस्थि तंत्र ही मांस, त्वचा, धमनियों, शिराओं, स्नायु व शरीर के सभी कोमल अंगों का सुरक्षा देता है। मानव शरीर का आकार प्रदान करना, शरीर की संधियों को व्यवस्थित करना तथा शरीर को कार्य करने तथा चलने फिरने आदि के योग्य बनाना, यह कार्य अस्थि तंत्र द्वारा संपादित होता है। अस्थि तंत्र लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये हड्डियां आपस में जुड़कर मजबूत ढांचे का निर्माण करती हैं। अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण तथा विटामिन सी और डी आवश्यक होते हैं। अस्थि पंजर में कुछ हड्डियां लंबी, कुछ चपटी, कुछ गले ऊंचे, टेढ़े मेढ़े और कुछ बेलनाकार होते हैं। हड्डियों की लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग पाई जाती है। शरीर ये में टाइप्स की बात की जा रही है, एक मिनट रुकिए शिवानी, ये टाइप्स ऑफ बोन बात की जा रही है कि बोन कितने प्रकार की है हमारे शरीर, ठीक है। कुछ सीधी है जैसे हैंड की, हाथ की, पैर की, ठीक है। कुछ जिग जैग है, मीन्स टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां कहाँ की है? जिग जैग पोजीशन की हड्डियां, बोन्स कहाँ की है? स्पाइन की, ठीक है, स्पाइन की है, ठीक। और फ्लैट बोन्स कहाँ की है? ये, ठीक। जब पैर फ्लैट करते हैं, पाम पोर्शन, ये सब फ्लैट है हमारा, ठीक है। पैर का जो हम लोग जब पैर जमीन पे रखें, जो नीचे वाला है पोर्शन, वो सब क्या फ्लैट में है। कुछ छोटी है, सबसे छोटी बोन कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए, कान की, ठीक, स्टेपल्स। ये सबसे कान की जो बोन है, ईयर बोन जो है, वो सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी बोन कौन सी? लॉन्ग बोन, फीमर, ठीक है, फीमर जो है लॉन्ग बोन है। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है? जिसको पता हो रेज योर हैंड, बोलेंगे अनिश। मैम स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन है, जो हमारी स्किन है बेसिकली उसको शेप देने का। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम लोग ना तो खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, और अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो स्केलेटन बेसिकली हड्डियां हैं जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में बैठ पाते हैं और इस जो मसल्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। एक मिनट रुकेंगे, एक बार अपना रिवीजन करेंगे स्केलेटन सिस्टम का। देवू स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा, अभी अनुजी आपने क्या बोला था कि बोन्स है, बोन्स नहीं है, हिंदी में बोलते हैं ढांचा है, स्ट्रक्चर, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मीन्स होता है किसी का पूरा फ्रेम है बोन्स, कनेक्ट, नॉमेनक्लेचर बेसिकली। तो उसका वर्ड क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है? शेप देना और बेस देना। बेसिक फंक्शन क्या है? शेप मीन्स एक आकार देना और बेस मीन्स आधार देना। फिर
इस जब दो चीजों, फिर थर्ड में क्या है, जितने हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन्स है, वो कहाँ सुरक्षित है, सेफ मोड में कहाँ है, स्केलेटन के अंदर। फिर फोर्थ नंबर में क्या है, एक मूवमेंट देना, बॉडी मूव कराने में सपोर्ट करना। ये हमारे जितने हमारे सिस्टम है, सबका सभी लोग बेसिक फंक्शन लर्न कर रहे हैं। और आज एक छोटा सा काम, हमने आपको याद है 3 से 4 दिन क्लास ली थी, जितने हमारे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं, 11। तो जो हमारा 11 सिस्टम है, उनका क्या करना है, सिंपल सा, उनके जो बेसिक क्वालिटीज हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं, इतना पता होना चाहिए। पूरे पता है आपको, जो ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पीडीएफ है, इसमें क्या लर्न करना है, केवल और केवल इतना पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं, फिर सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, और सेकंड, सिस्टम के अंदर वो कौन से ऑर्गन है और ऑर्गन किस लिए यूजफुल है। इतने में आपकी जो पीडीएफ है, उतने का जो मैटर है, उससे भी ये स्ट्रॉन्ग मैटर एक बार में कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पीडीएफ में है, और हमने जो पढ़ाया था वो पूरा एक जीस्ट फॉर्म में पढ़ाया है। तो उसको सभी लोग एक होमवर्क नोट करेंगे कि अपना दीपावली से पहले जो हमारे सिस्टम में, पहले फॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे कि सेल क्या है, फिर सेल के एक जैसे कार्य करने, फंक्शन करने वाली सेल टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक जैसा जो टिश्यूज फंक्शन कर रहे हैं वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर 11 सिस्टम जो है वो क्या कर रहे हैं, टोटल बॉडी का फॉर्मेशन। तो ये क्या है, ये एक कनेक्टिविटी है एक सेल से लेकर बॉडी फॉर्मेशन की। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि हमारे सिस्टम कितने हैं, फिर सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, उनसे रिलेटेड ऑर्गन क्या है, और उन ऑर्गन्स का अपना बेसिक फंक्शन क्या है। इतने में कंप्लीट हो गया। यदि आपको इतना लर्न है तो कहा जा सकता है कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बेसिक नॉलेज है, अदरवाइज फिर नहीं पता चले। और आपको सबको बता दें, इस समय कोई भी व्यक्ति योग ऐसे सीखना नहीं चाहता है। जब आप ऐसे कहते हैं आपको ऐसे लाभ होगा, जो बहुत फायदेमंद है, योग के बहुत सारे लाभ हैं, योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक बुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन 5 पेजेस भरे जा सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछो योग क्यों फायदा कर रहा है, योग कहाँ फायदा कर रहा है, योग किस लिए फायदा कर रहा है, योग कब फायदा करेगा, कैसे फायदा करेगा, ठीक, तब सब कुछ नील हो जाएगा। जिसके आपको क्वेश्चन वर्ड्स का यदि आंसर दे पा रहे हैं तो समझना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और यदि क्वेश्चन वर्ड्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे या टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहे तो कुछ भी आपको नहीं पता। ठीक, अब वो टाइम नहीं है जो इधर उधर की बातों में लोग बिल्कुल सीधा सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, जो पूछा जाए उसका टू द पॉइंट आंसर कैसे दिया। कोई डिजीज है तो आपसे पूछा जा रहा है ये डिजीज है कहाँ, अब आपको ये नहीं पता है। जब आपको ऑर्गन पता होगा तब तो सिस्टम पता होगा, जब आपने ग्लैंड्स पढ़ी होगी तब तो हार्मोन्स पता होगा। जब ग्लैंड्स ही नहीं पढ़ी तो हार्मोन्स क्या बताएंगे, और जब ग्लैंड्स नहीं पता है तो आप कहाँ से बताएंगे ग्लैंड्स किस सिस्टम में को कवर कर रही है। ठीक है, मेरी बात को बहुत क्लियर समझेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने का हम बार बार कहते हैं, जिस दिन से फर्स्ट डे से पढ़ाते हैं कि इस तरह की पढ़ाई पढ़ना किसी काम का नहीं है, केवल समय बर्बाद करना है। ठीक, कितने लोगों ने ऑनेस्टी के साथ बोलेंगे जिन्होंने सेल से बॉडी फॉर्मेशन तक को सिस्टमैटिक राइटिंग किया है, 11 सिस्टम, ऑर्गन, फंक्शन, ग्लैंड्स, हार्मोन्स को कवर किया है, राइटिंग किया, वो है बेसिक। ऑनेस्टी से करेंगे हम जी हो गए। बाकी सब लोगों को हमने कहानी तो नहीं सुनी, हमने सभी को पढ़ाया था सेम। अभी जिन्होंने नहीं किया हो वो सभी कर लेंगे, और जो कर चुके हैं वो रिवीजन में कर लेंगे, क्योंकि इतना जो हमने आपको अभी बताया या पढ़ा चुके हैं, बस इतना ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए सफिशिएंट है। और ये आपकी मेंटल हेल्थ जो पढ़ा था लास्ट, उसको भी रिकवर करता, क्योंकि कोई भी हेल्थ हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बगैर नहीं हो सकती है।
आपको पता तो होना चाहिए कि आपका कौन सा सिस्टम वीक है जिसके कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तब भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। कई बार आपका पेनक्रियास डिस्टर्ब है तब भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार WBC बहुत कम हो रहे हैं, RBC बहुत कम हो रहे हैं, तब भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरी बात लगभग शायद आप अब तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सभी अगेन होमवर्क करेंगे। अभी छुट्टियां हैं, जिस दिन भी टाइम मिले आधे घंटे का टाइम लगेगा होमवर्क कंप्लीट करने में। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है जो स्केलेटल सिस्टम है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है सिस्टम के अंदर? मैम 206। 106। ठीक है, छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, बॉर्न बेबी? मैम 300। ठीक, किसको लर्न है सिस्टमैटिक बोन्स? नंबर ऑफ बोन्स, किस सिस्टम में कितनी बोन्स है? सॉरी, किस हमारे सिस्टम तो कहेंगे सभी सिस्टम कनेक्ट है क्योंकि स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो किसमें कहा कितनी बोन्स है? चलिए, नहीं लिखा है, एक बार अपना पेन यूज कीजिए। एक मिनट। तो है हमारा जो चेहरा होता है, हमारा सिर, दोनों कान में टोटल मिलके 29 है मैम। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैम लिखी है लेकिन पूरा लर्न नहीं है। हमने करवाया था क्योंकि हम इनकम्प्लीट नहीं पढ़ाते कुछ भी। नहीं मैम, क्या था टोटल? मैम गर्दन ब्रेन से में ऊपर 8 जो है में 29 है, फेस में 14 है, फेस में ईयर 140, 3 एंड 6 बैकबोन 26। एक एक करके बोलेंगे। हाँ, बोलेंगे रीतू जी, पहले कंप्लीट कर ले, फिर आते हैं जीनिया जी, फिर श्वेता जी। हाँ, बोलेंगे रीतू जी। गर्दन से ऊपर जो 29 है, फेस में 14, ईयर में 3, बोथ साइड 6 हुआ, ब्रेन में 8 बोन, नेक से नीचे दैट मीन्स हाथों से हैंड्स और शोल्डर 32, बोथ साइड 64, दोनों पैर से लेके हिप तक 62, हाँ 62। रिप केस जो होता है वो 12 पेयर्स में, दैट मीन्स 24 बोन। एक्सटर्नल जो होता है रिप को जोड़ने वाले वो 25 और स्पाइन में 26। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई हमारी? 206 में। ठीक है, 206 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, एक बार रिपीट करते हैं। बोलेंगे, जीनिया जी बोल रहे थे, जीनिया जी लेफ्ट को। चलिए, श्वेता जी बोलेंगे। हेलो श्वेता जी। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिर से। ये हमारी गर्दन जो हार्ट बोन है, यहाँ से सिर तक की बोन कितनी है टोटल? 29। फेस जो की बोन है ये है हमारी 14। 14 हो गई। ईयर्स की 6 हो गई। 14 और 6 कितनी हुई? 20। ठीक है, फिर 8 हमारी सिर में जो क्रेनियम के अंदर है ये हो गई 28, और हार्ट बोन जो गले से। तो टोटल कितनी हुई है हमारी बोन? ये हमारी 29 होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोनों हाथों की बोन, जो कॉलर बोन से स्टार्ट होनी, शोल्डर से फिंगर तक की। वन हैंड में 32 है, दोनों को मिलाकर 64। इसके बाद हिप से लेकर पैर की उंगलियों तक वन साइड 31, वन साइड 31, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 62। फिर हमारा सामने का जो एरिया है स्टर्नम, जो हमारे रिब केस को जोड़ रहे हैं, तो इस सामने वाली जो बोन है स्टर्नम, इसमें जो रिब केस है वो पेयर्स में कितने? 12 पेयर्स में। और वैसे कितने हैं?
24। आपका क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है कि रिब केज में या 24 बोन्स कहाँ है, ऑप्शन पूछा जाता है, एक साथ कनेक्ट होगा तो कहाँ है, रिब केज में। और यदि 12 पेयर्स में पूछा जाए वो भी रिब केज में। तो 24 बोन को जो कनेक्ट कर रहा है रिब केज में, स्टर्नम है सामने वाली जो हड्डी है, बोन है, तो ये होगा 25 और स्पाइन की 26। अब देखो सब टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 आ रहा है सभी का। हाँ ये मैम कुछ आ रहा है। वेरी ठीक, ये कुछ कॉमन चीजें हैं, इनको हमेशा याद रखना करो, बहुत डीप में मत जाओ, लेकिन जो बहुत आवश्यक है उसे कंप्लीट करके रखना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा हमने स्केलेटल सिस्टम देखा। बोलेंगे नहीं मैम 8 बोन्स कहाँ है ईयर के बाद, जो 8 बोन्स आप बोलिए? क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन है। अच्छा ठीक है। ठीक, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे कवर करेंगे। शिवांगी जी पढ़ेंगे, शिवांगी या शिवानी। हड्डियों की लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग पाई जाती है। शरीर में हड्डियों का भार शरीर के भार का प्राय 16वां हिस्सा होता है। अस्थि तंत्र में हाथों की ऊपरी भुजा कंधों से जुड़ी होती है। कंध से जुड़ी एक हड्डी जैसे ह्यूमरस उबतबनेद कहते हैं का ऊपरी सिरा कंध से जोड़ से जुड़ा रहता है। बहुत हिंदी ना है, क्योंकि इसमें बहुत हिंदी पढ़ने की जरूरत है जब कोई हड्डियों के नाम हो, तो सिंपल देखना। ठीक है, पढ़ेंगे। तबनेद नहीं ये ना कहते हैं ठीक है, नीचे आते ठीक है, का ऊपरी सिरा कंध के जोड़ से जुड़ा रहता है। अब देखो अब इसको समझ लें। जो हमारा शोल्डर है, पहले क्या है हमारे, ये वाली बोन कौन सी, कॉलर बोन, सबको पता है। कॉलर का मीन जो हम लोग टी शर्ट पहनते या शर्ट पहनते या सूट पहनते तो उनका जो कॉलर बोन को कॉलर बोन हो गई। उसके बाद ये कौन सी, स्कैपुला। ठीक, ये वाली स्कैपुला जो शोल्डर से कनेक्ट है। फिर इन्हीं से हमारा क्या कनेक्ट है, ह्यूमरस। ठीक, फिर रेडियस अल्ला, रेडियस एक साइड का, एक साइड का अल्ला। फिर हमारी उंगलियों में क्या है, फेलेंजेस और मेटाफेलेंजेस। फिर इसी में है टार्सल और मेटाटार्सल। ये फेलेंजेस वाला पार्ट हो गया, जो बोन्स यहाँ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, पहले देखो ये जो है हमारी, इनसे ऊपर भी तो बोन जुड़ेगी जो हमारे रिस्ट से जुड़ रही है। ठीक है, फिर टार्सल मेटाटार्सल। पैर की और हाथ की जो उंगलियां हैं, ये क्या है, एक कार्पल मेटाकार्पल है, एक टार्सल मेटाटार्सल। केवल इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो बोन जहां से कनेक्ट हो रही है वो पॉइंट ध्यान रखें। जैसे मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि जो हमारा नीचे हार्ट कनेक्ट हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, स्कैपुला से, जिसे शोल्डर बोन भी बोलते हैं। स्कैपुला ध्यान रखें या शोल्डर बोन। इसके बाद जब पैर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, वो कहां से, हिप जॉइंट से। ठीक है, हिप जॉइंट से कनेक्ट हो रहा है नीचे का पेल्विक रीजन। उसके बाद जैसे अब हमारी मेन जो आगे हमारे रिब के इसको जोड़ रहे, उस बोन का क्या नाम है, स्टर्नम। ये आगे से स्टर्नम है, पीछे से क्या है, स्पाइन। आगे से स्टर्नम है सेंटर में, पीछे से सेंटर में क्या है, स्पाइन है। क्लियर है ये बात? जो आगे से स्टर्नम है वही पीछे से क्या होगी, दूसरी बोन, स्पाइन की बोन है। चलिए अब थोड़ा नीचे आकर पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को छोड़कर पढ़ेंगे। इसमें इसे पूरा छोड़ दो। पसलियों के साथ जड़े स्टर्नम जमदग्नि से जुड़े होते हैं और पीछे की ओर ये पसलियां वक्ष की करारूकाओं से जुड़े होते हैं। नीचे वाले दो जाड़ी पसलियों के अग्रभाग स्वतंत्र होते हैं। धड़ में श्रेणी चम्मस अपिद की अस्थियां द समान भाग की बड़ी अस्थियों से मिलकर बनती है। पीछे की ओर ये क्रम से जुड़ी होती हैं। इनकी दोनों तरफ से कूल्हे के जोड़ों से जांघ की लंबी बेलनाकार हड्डी जुड़ी होती है, जो फीमर माउंट कहलाता है।
फीमर का निचला सिरा घुटने के जाड़े द्वारा टिबिया, जबह ई कंध और फिबुला कवई संध का नाम की दो लंबी अस्थियों से जुड़ा होता है। इन दोनों के निचले सिरे एवं पैरों के पंजे की हड्डियां मिलकर दासम श्रपदज या पंजे का निर्माण करती हैं। पैरे के पंजे में 5 मटेटा रसल, डमजांज, तेसर और टार्सल सेसत अस्थियां होती है। इसमें पैर छोटी छोटी उंगलियों की हड्डियां जुड़ी रहती हैं। मांसपेशी संस्थान अथवा पसिया संस्थान, मांस संस्थान अथवा पेशी संस्थान, डनेट नसंत लेजम उद। मनुष्य शरीर मांस पेशीय संस्थान के कारण ही सुंदर तथा सुडौल दिखाई देती हैं, क्योंकि शरीर का ऊपरी ढांचा पूर्णतः मांसाच्छादित होता है। मनुष्य शरीर का अधिकांश बाह्य तथा आंतरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता है। मांस अथवा मांसपेशियां लसदार समूह का नाम है। मांसपेशियां एक एक मांससूत्र होती है या मांस का गुच्छा होती है। मांसपेशियां में संकाचन व शिथिलन का विशेष गुण होता है। संकाचन के विशेष गुण के कारण ही संकुचन होगा। संकुचन के विशेष संकाचन रखा है इसमें। विशेष गुण के कारण ही हम अपने हाथ, पैर, सिर व न्याय शारीरिक अवयवों का विभिन्न दिशाओं में सरलता पूर्वक घुमा सकते हैं, जिसे हाथों से लिखना, पैरों से चलना, मुंह खा लेना, बंद करना, हृदय का धड़कना, आंखों की पुतलियों का इधर उधर होना, सिकुड़ना आदि कार्य भी इन्हीं मांसपेशियों की विशेष गुण से ही संभव है। मनुष्य शरीर में छोटी बड़ी लगभग कुल 519 मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियों 2 प्रकार की पाई जाती है। मानव कंकाल अस्थि पिंजर के ज्ञान जैसे अस्थि की उत्पत्ति, बुद्धि, अस्थि प्रसु कोशिका, अस्थि भंजक कोशिका आदि के संबंध में काफी उन्नति हुई है। अस्थियों द्वारा मानव एवं पशु की विभिन्नता का ज्ञान होता है तथा लिंग एवं वय का निश्चय किया जा सकता है। अस्थियों एवं उपस्थित कार्टिलेज के द्वारा शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। अस्थियां आकार एवं कार्य के अनुसार 4 प्रकार की होती हैं: दीर्घा, स्नप, सपाट तथा अत्रुजु। अस्थि के कार्य। अस्थि के निम्न कार्य होते हैं। समझिए कि कौन कौन सी 4 प्रकार की हैं। सबसे लंबी हड्डियां, जो हमारे सबसे लंबी तो पैर की है, उसके बाद हाथ की, ठीक। फिर उसके बाद लंबी और छोटी में होगी, और सबसे छोटी कौन सी है? कान की है, ठीक है। फिर जो फ्लैट है वो हड्डियां, और फिर जो जिगजैग टेढ़ी वाली। तो 4 प्रकार को बताया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोथ। कंटिन्यू करेंगे शिवानी। अस्थि के कार्य। अस्थि के निम्न कार्य होते हैं: शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करना, शरीर की रक्षा करना, कार्य के लिए लेबर तथा संज्ञा प्रदान करना, और पेशियों को संलग्न तथा शरीर को गति प्रदान करना। अस्थि कोशिकाओं से निर्मित ऊतक से अस्थियां बनती है। अस्थियों द्वारा रुधिर कणों
का निर्माण भी होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 अस्थियां होती है। रुधिर कण समझ में, ब्लड की बात हो रही है, ब्लड फॉर्मेशन। ठीक, इसको तो सेंस भी नहीं जाएगा किसको पढ़ रहा है। रुधिर कण का मीन्स है ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, हमारी जितने भी ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। जो बोन है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें किसका निर्माण होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स हैं। ठीक, पढ़ेंगे आगे। जो इस प्रकार के हैं: अस्थियां, रीढ़ में 26 अस्थियां, 33 कशेरुक, इनमें से क्रम 5 कशेरुक से मिलकर तथा काकिस कस 4 कशेरुक में मिलकर बनता है। यदि इन्हें एक एक माना जाए तो कुल अस्थियां 26 ही होंगी। बख्य तथा परशुकाओं में 25 अस्थियां, ऊर्ध्व शाखा, बाहु आदि में 64, अधः शाखा, जांघ आदि में 62 अस्थियां, हालोइड अस्थि 1 तथा स्रोत अस्थिका 6, लंबी नाली काकार अस्थियों में मज्जा होती है जो रुधिर कण बनाती है। एक्स किरण से देखने पर अस्थियां उपादर्शक होती हैं। संधि तंत्र, 2 या अधिक। एक मिनट रुकेंगे शिवानी, ये समझ में आया? बाहु और ये सब क्या था? बाहु का मतलब 64 से समझ गए, हैंड की बात की जाती है, हाथों की। ठीक है, फिर नीचे जो 31 थी ये किसकी बात की जा रही थी? पैर की जा रही थी। 26 हमारी बैकबोन की बात की जा रही थी। पढ़ेंगे आगे शिवानी। संधि तंत्र, 2 या अधिक अस्थियों के जोड़ के संधि कहते हैं। इसमें स्नायु लिगामेंट्स सहायक होते हैं। संधियां इस प्रकार की होती हैं, गीत के अनुसार इनके भेद निम्नलिखित हैं। चल संधियां जैसे स्कंद संधि, शोल्डर जॉइंट, चल संधियों के प्रभेदों में है। फिसलने वाली संधियां जैसे रीढ़ की संधियां। मूवेबल जॉइंट्स, नॉन मूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट्स जिनमें के द्वारा हम हाथों को घुमा सकते हैं, पैर को। वो जॉइंट जो नहीं घूम सकते हैं, तो किसको किसको हम लोग घुमा सकते हैं? हाथ, जो ये वाला पार्ट है इसको घुमा सकते हैं। पैर को घुमा नहीं सकते हैं, केवल पैर को आगे पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, आगे नहीं मुड़ेगा। ठीक, ये भी पता होना किसको घुमा सकते हैं। फिर गर्दन को घुमा सकते हैं लोग, ठीक, लेकिन स्पाइन को नहीं घुमा सकते। क्लियर है? ये पता होना है किन को हम घुमा सकते हैं, किन बोन को किसको। जैसे उंगली है, हम लोग घुमा नहीं सकते इसको। अगर हम लोग पूरा घुमाएंगे तो उतना नहीं, अब पीछे देखो उतनी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, आगे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, घुमाने का मतलब सभी दिशाओं में घूम जाए। तो सभी दिशाओं में कौन सी हड्डी घूमती? एक हाथ को हम लोग कर सकते हैं, शोल्डर को घुमा सकते हैं आगे और पीछे, गर्दन को घुमा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग जल्दी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो खुद से घुमा कर देख लें किन जॉइंट्स को घुमा सकते हैं, किसको नहीं घुमा सकते। ठीक, चलिए पढ़ेंगे शिवानी आगे। फिसलने वाली संधियां जैसे रीढ़ की संधियां, खूंटीदार संधियां जैसे प्रथम, द्वितीय कशेरुक तथा पश्च कपालास्थि संधि, कब्जेनुमा संधि जैसे कर्पूर संधि तथा गेंद गड्ढा संधि जैसे बख्यण संधि, अचल संधियां जैसे करोटी और काल संधि। बात बताइए, कितने लोगों को जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन में जो 26 बोन्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। 26 बोन्स का डिवीजन कितने पार्ट में किया गया है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, 5 पार्ट्स में है। फर्स्ट जो ऊपर की 26 में से 7 जो है वो क्या है? सर्वाइकल है। फर्स्ट जो 7 बोन है ऊपर की हमारी,
वो क्या है, सर्वाइकल। बोलते हैं ना सर्वाइकल का पेन हो रहा है, वो भी स्पाइन से ही कनेक्ट है। फिर उसके नीचे है थोरेसिक, जिसमें 12 बोन्स है। कई बार होता है ना किसी को सर्वाइकल से नीचे पेन होता है, ठीक? फिर उसके बाद है सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबर है, L5 बोलते हैं ना, लंबर में 5 बोन है। अक्सर करके रिपोर्ट में लिखा होता है ना L5 में प्रॉब्लम आ रही है डिस्क की, तो L5 लंबर बोन हो गया। तो कौन कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल। सेक्रल में S5 होता है, ठीक, यहाँ पे भी 5 है। फिर एक कॉक्सियल बोन, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है, ये 1 है। अब काउंट करो 26 हुए कि नहीं हुए। टेल बोन कितने हैं? टेल बोन 1 है, हमने बोला ना कॉक्सियल है, टेल बोन 1 है, लास्ट, मतलब हमारी स्पाइन का लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, टेल बोन, कॉक्सियल बोन बोला जाता है। कई जगह कॉक्सियल लिख दिया जाता है, होता है कॉक्सियल बोन। सबकी 26 हो गई बोन। कितने लोगों की 26 अभी नहीं हो रही है? फर्स्ट हमने बोला जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन की जो फर्स्ट ऊपर से जो 7 बोन है, इन्हें सर्वाइकल में काउंट किया जाता है, तो वो 7 हो गई। फिर उससे नीचे 12 हुई हमारी, ठीक है, जिसे थोरेसिक बोन बोलते हैं, T12, T12 लिखा जाता है। फिर उसके नीचे L5 लंबर बोन, उसके नीचे सेक्रल बोन S5, फिर लास्ट है कॉक्सियल बोन या टेल बोन, ओनली 1। मैम L5 में 5 बोन होता है। L5 5, S5 वो भी 5, ठीक है, जिसे सेक्रल बोन, L5 में लंबर बोन है, सेक्रल बोन भी 5 है, सेक्रल बोन भी 5 है, ठीक है, तो उन्हें S5 में। फिर जो हमारी कॉक्सियल बोन जो लास्ट है उसे टेल बोन भी बोला जाता है। वो पूंछ तो एक ही होगी ना व्यक्ति की, ठीक, तो टेल बोन क्या है, हमारे स्पाइन का लास्ट पार्ट, तो उसे टेल बोन ये जो 12 जो 12 जो कहें वो कहाँ का है? 12 बोन, कैसे बोलेंगे ज्योत्सना जी? 12th बोन तो ये कहाँ के हैं? स्पाइन है सबकी कि नहीं, पहले सबके पास स्पाइन है, पक्का, ठीक। स्पाइन में सर्वाइकल सबने सुना है, लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की। स्पाइन का मीन्स स्पाइन में बोन, नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 26 है। तो वो 26 का डिवीजन कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो जो ऊपर का फर्स्ट है जो सर्वाइकल वाला, इसमें कितने, 7 है, सर्वाइकल में 7 बोन है। फिर 7 के बाद जो नीचे है 12, वो कौन से, थोरेसिक बोन्स है, T12 जिन्हें कहा जाता है, वो कितने, 12 है। कई बार रिपोर्ट में देखा होगा, सुना होगा ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नीचे प्रॉब्लम है, उससे नीचे, ठीक। इसके बाद है लंबर बोन, L5, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है रिपोर्ट्स में, L5 आती है, क्योंकि वो मिड से नीचे जा रहा है। इसके बाद L5 के बाद क्या है, लंबर बोन जो 5 है, इसके सेक्रल बोन वो भी 5 है, S5, ठीक, सेक्रल बोन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो S5 बोलना। फिर लास्ट है कॉक्सियल बोन, जो जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए स्पाइन के हमारे, 26। मैम 30 हो रहा है। कहाँ से 30 हो रहा थी, बोलो जरा मुझे। बस 7 + 12 19 हुआ, टेल बोन 1 20 हो गया, और L5 S5 5 5 10 30 हो गया। वेरी गुड, कुछ समझ में आया, ठीक है। 31 बोन किसकी होती है, किसकी होती है 31 बोन? मैम 30 31 बोन किसकी होगी टोटल? पैर की होती, एक 1 पैर। अब देखो ध्यान से समझ, जो हमारी सर्वाइकल की 7 बोन्स है, ठीक, अब इसको ध्यान से समझ। सर्वाइकल की 7 बोन्स हो गई, और फिर हमारी थोरेसिक बोन हो गई। दोनों कितनी हुई हमारी, 12 और 7 19। उसके बाद लंबर बोन जो 5 है, तो 19 और 5 कितने हुए, 24। ठीक। उसके बाद जो बोन है 24 के बाद
फिर हमारी जो बोन है एस सेक्रल बोन जो 5 में कनेक्ट हो रहा है, जो छोटे बच्चों में काउंट की जाती है, ठीक है। तो जो सेक्रल बोन है वो क्या हो रही है, वो बड़े होने पर 5 को 1 में कनेक्ट कर देता है। सेक्रल बोन जो 5 है वो जब हम बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, जैसे 5 साल से ऊपर जा रहा होता है, तो वो 5 बोन 1 में कनेक्ट होते हैं, ठीक। और कॉक्सियल बोन, टेल बोन 1 है, अब देखिए 1 ही है, हो गए 26, ठीक। इसीलिए हमने पूछा था काउंट करके बताओ, ठीक। क्लियर हो गया सभी को? यदि कहीं S5 लिखा हो तो क्या समझ लेंगे, बच्चे की बोन में कनेक्ट हो रहा है, नवजात शिशु में। चलिए, तो ये हमने बात की हम लोगों ने स्पाइन की बड़े लोगों की, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे पढ़ेंगे शिवानी। अचल संधियां जैसे करोटी और काल संधि, क्रेनिका स्टिच्यू, अल्प गतिशील संधियां, भगास्थित संधि। आकृति के अनुसार संधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तांतव संधि, फाइब्रस जॉइंट, उपास्थित संधि, कार्टिलेजिनियस जॉइंट तथा स्नेहक संधि, साइनोवियल जॉइंट। तांतव संधि, इसके उदाहरण कपाल संधियां, दांत के उलूखल तथा जंघिकांतर संधि, टिबियोफाइबुलर जॉइंट। उपस्थित संधि, आप सब लोग क्या करेंगे, जो आपको नंबर याद है बोन के, वहां पर वो नाम लिख लीजिएगा कि वो बोन्स कहाँ की है। यदि आपको नंबर पता है तो आपको पता चल जा रहा है ये कहाँ की बोन है, ठीक है। जो हिंदी में टफ लग रहा है वहां पर लिखे जाता है। जैसे बाहु लिखा था तो बाहु क्या था, हैंड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है वहां पर अपना इंग्लिश टर्म यूज कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश टर्म क्या है, इजी है। कंप्यूटर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में इंग्लिश टर्म इजी होते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे सुमन। उपस्थित संधि, यह दो प्रकार की होती है। इनमें अल्पगति होती है, जैसे भगस्थित संधि। स्नेहक संधि, इसके अंतर्गत प्रायः शरीर की समस्त संधियां आती हैं। इस प्रकार की संधियां विभिन्न गतियों के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित की जा सकती है। संधियों के ऊपर से पेशियां गुजरती हैं तथा उन्हें गति प्रदान करती है। संधियों की अपनी रुधिर वाहिकाएं होती है। संधियां का विलग्ना चोट लगने से होता है, इसे संधि भ्रंश कहते हैं। संधियों की स्नायु पर आघात होने को मोच कहते हैं। अस्थिपंजर मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, अंत संबंधी मांसपेशियां एवं इनके कार्य। बस अब इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये किसकी बात हो रही, मसल्स की बात हो रही है, ठीक है। जो हमारे बोन के साथ क्या कनेक्ट होते हैं, चोट कहाँ लगती है, बोन में भी लगती है और मसल्स में भी। क्लियर है ना, बोन में भी चोट लगती है और मसल्स में भी चोट लगती है। बोन की चोट जल्दी ठीक होगी या मसल्स की चोट जल्दी ठीक होगी? मसल्स की चोट। वेरी गुड, मसल्स में जो प्रॉब्लम आई है, चोट लगी है, वो जल्दी ठीक होगी, क्योंकि मसल्स क्या है, बोन के ऊपर का सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। और जो बोन है हमारी, वो हार्ड पार्ट है। तो जो हार्ड पार्ट होगा उसको फिल होने में या उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। आज आपका होमवर्क जो हमने दिया उसे सब कंप्लीट करके रखिए। एक जो मेल हमने भी आपसे कुछ प्रॉमिस किया था, जिससे हम कुछ काम के कारण भूल गए, कि जितने हमारे 11 सिस्टम है उनका डायग्राम हम आपको प्रेजेंट करेंगे सामने, ताकि आपके माइंड में पूरा एक सेटअप बना हो कि यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो वो क्या है, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सीखा है आप उसको डायग्राम देखेंगे, फिर आप अपने आप में काउंट कर पाएंगे कि किस बोन का नाम क्या है और वो हमारे किस पार्ट में कनेक्ट है, या हमारे सिस्टम के जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो कहाँ है और उनके नाम क्या है। चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति
अनिष्टस्तु शान्तिर्भवतु. Now rub your palm. Close your eyes. Then open your eyes. सभी को प्रणाम.